ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਚੂ। सो हेलो गाइस, कैसे और सब लोग आ गए हो और एक न्यू वीडियो एडिटिंग के साथ। इस वाले वीडियो में हम सिखाएंगे कुछ इस टाइप का लिरिक्स वीडियो एडिटिंग। अगर आपको भी इस तरह का लिरिक्स वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले आप काइनमास्टर ऐप ओपन कर लेना। देन यहाँ से क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप 16:9 इंच साइज़ को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से क्रिएट की पर क्लिक कर देना। देन यहाँ से आप इमेज शीट पे जाके वाइट कलर एक इमेज सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से क्रॉस आइकन की पर क्लिक करके यहाँ से बैक चले आना और यहाँ से इस इमेज के ऊपर क्लिक करके इस इमेज का टाइमलाइन इस तरह का से बड़ा भी कर देना। देन यहाँ से आप ऑडियो की पर क्लिक कर देना और यहाँ से सॉन्ग पे चले जाना और यहाँ से आप जिस सॉन्ग से वीडियो बनाना चाहते हो उस सॉन्ग की पर क्लिक करके इस तरह से प्लस आइकन की पर क्लिक कर देना। उस सॉन्ग ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप क्रॉस आइकन की पर क्लिक करके बैक चले आना और यहाँ से आप इस सॉन्ग की पर क्लिक करके राइट साइड इस तरह का से ट्रिम राइट कर लेना। देन यहाँ से आप पहले चले आना और यहाँ से आप लेयर की पर क्लिक कर देना और यहाँ से आप टेक्स्ट की पर क्लिक कर देना और यहाँ से आप पहला लाइन लिख लेना। लिखने के बाद आप ओके पर क्लिक कर देना और यहाँ से इस फॉन्ट को भी टेक्स्ट को भी कलर इस तरह से कलर पे जाके ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ से आप फॉन्ट पे चले जाना और यहाँ से माई फॉन्ट पे जाके इस तरह का से एक फॉन्ट ले लेना। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप डाउनलोड करके इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके उस फॉन्ट ऐड कर लेना। देन यहाँ से लगाने के बाद आप टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ से इस टेक्स्ट को भी जूम करके बड़ा कर लेना और यहाँ से इस तरह का से मिडिल पे रख देना। देन यहाँ से आप इस टेक्स्ट की पर क्लिक कर लेना और यहाँ से आप नीचे साइड पे शेडो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से इसको भी इनेबल कर देना और यहाँ से आप डिस्टेंस को भी इस तरह का से थोड़ा सा कम कर देना, 5 कर देना इस तरह का से। देन यहाँ से आप कलर पे चले जाना और यहाँ से इसको भी आप 80 कर लेना। देन यहाँ से आप टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप बैक चले आना और यहाँ से आप प्ले करके सुन लेना। पहला लाइन जहाँ तक खत्म होगा इसी टेक्स्ट को भी इस तरह का से छोटा कर लेना। देन यहाँ से इस टेक्स्ट की पर क्लिक करके इन एनिमेशन चले जाना और यहाँ से फेड के सिलेक्ट करने के बाद आप 0.5 कर लेना। सेम एनिमेशन आप आउट एनिमेशन पे जाके फेड सिलेक्ट करके 0.5 कर लेना और यहाँ से इस टेक्स्ट को भी आप डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद आप नीचे साइड पे लाइन लिखने के लिए आप एडिट पे चले जाना और यहाँ से आप दूसरा लाइन यहाँ पे लिख देना। लिखने के बाद आप ओके पर क्लिक कर देना और यहाँ से फॉन्ट पे चले जाना और यहाँ से माई फॉन्ट पे जाके और एक फॉन्ट ले लेना। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप डाउनलोड करके ऐड कर लेना। देन यहाँ से इस टेक्स्ट को भी इस तरह का से छोटा कर लेना। छोटा करने के बाद आप इस तरह का से इसी टेक्स्ट की पर क्लिक कर देना और यहाँ से आप टेक्स्ट ऑप्शन की पर क्लिक कर देना और यहाँ से आप कैरेक्टर को इस तरह का से थोड़ा सा बड़ा भी कर देना। इस तरह का से आप 10 कर लेना। देन यहाँ से आप बैक चले आना और इस टेक्स्ट को भी इस तरह का से एडजस्ट करके बैठा देना। देन यहाँ से इस टेक्स्ट को भी फिर से डुप्लीकेट कर लेना और यहाँ से फॉन्ट पे चले जाना और यहाँ से माई फॉन्ट पे जाके इस तरह का से एक हार्ड फॉन्ट में मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर लेना। देन यहाँ से आप लगा देना और टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से इस फॉन्ट की पर क्लिक कर टेक्स्ट की पर क्लिक करके एडिट पे चले जाना और यहाँ से आप कोई भी एक लेटर लिख लेना इस तरह का से। उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देना और यहाँ से आप इस टेक्स्ट को भी इस तरह का से जूम करके इधर रख देना। देन यहाँ से इस टेक्स्ट को भी फिर से डुप्लीकेट कर लेना और यहाँ से इस तरह का से आप नीचे साइड पे रख देना इस तरह का से। उसके बाद यहाँ से आप लेयर की पर क्लिक कर देना और यहाँ से आप इफेक्ट की पर क्लिक कर देना और यहाँ से आप स्कैन राइटर नाम से एक इफेक्ट आप सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आप इस गौर के आइकन की पर क्लिक कर देना और आप इंटरनेट ऑन करें, सर्च करके स्कैन राइटर को भी इफेक्ट को भी डाउनलोड कर लेना। देन यहाँ से आप इस इफेक्ट को भी ऐड कर देना और यहाँ से बैक चलाना और इस इफेक्ट को भी इस तरह का से आप जूम करके फुल स्क्रीन कर लेना और यहाँ से मिडिल पे रख देना।
देन यहाँ से आप सेटिंग पे चले जाना और यहाँ से इसे स्कैन पोजीशन इसको भी आप इस तरह का से कम कर देना। देन यहाँ से आप बैक चले आना और इसी टेक्स्ट के हिसाब से इसे इफेक्ट को भी ट्रिम कर लेना। देन यहाँ से इस तरह का से आपका एनिमेशन बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप फिर से लेयर के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से हैंड राइटिंग के ऊपर क्लिक करके इस तरह का से ब्रश के ऊपर क्लिक करके इस सेकंड ब्रश को भी सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से बॉल के ऊपर क्लिक करके सबसे बड़ा बॉल ले लेना और यहाँ से रेड कलर को भी सिलेक्ट करके इस तरह का से एक ड्रॉ कर लेना। देन यहाँ से कलर पे जाके और एक कलर ले लेना इस तरह का से, उसके बाद इस तरह का से और एक ड्रॉ कर लेना। देन यहाँ से आप बैक चले आना और यहाँ से इसी टेक्स्ट को भी इस तरह का से रख देना और यहाँ से आप टेक्स्ट जब बाहर आ जाएगा उसके बाद यहाँ से इसके बाद इसी टेक्स्ट को भी इधर रख देना। देन यहाँ से आप इसी टेक्स्ट के हिसाब से इसी हैंड राइटिंग को भी इस तरह का से छोटा कर लेना और यहाँ से आप लेफ्ट साइड की तरफ चाबी वाला आइकन के ऊपर क्लिक कर देना और थोड़ा सा सामने जा एकदम लास्ट पे जाके एक प्लस लगा देना और यहाँ से इस तरह का से इस हैंड राइटिंग को भी राइट साइड पे ले आ जाना। उसके बाद यहाँ से आप इस हैंड राइटिंग के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से ब्लेंडिंग पे चले जाना और यहाँ से आप स्क्रीन को भी सिलेक्ट कर लेना। देन ये इस तरह का से आपका एनिमेशन बन जाएगा। उसके बाद आप सेकंड लाइन लिखने के लिए इसी पहला टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से इसी टेक्स्ट को भी इस तरह का से डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद इस तरह का से आप सामने ले जाना। देन यहाँ से आप प्ले करके सुन लेना दूसरा लाइन जहाँ तक खत्म होगा इस तरह का से इसी टेक्स्ट को भी इस तरह का से छोटा कर लेना। देन यहाँ से इसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके एडिट पे चले जाना और यहाँ से आप सेकंड लाइन लिख लेना। लिखने के बाद आप ओके पर क्लिक कर देना और यहाँ से इसी टेक्स्ट को भी इस तरह का से बड़ा भी करके एडजस्ट करके बैठा देना। देन यहाँ से आप पहले आ जाना और यहाँ से इसी टेक्स्ट को भी इस तरह का से डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद इस तरह का से आप सामने ले जाना। देन यहाँ से इसी टेक्स्ट के हिसाब से इसी टेक्स्ट को भी छोटा कर लेना। ट्रिम के ऊपर क्लिक करके ट्रिम लाइट कर लेना, इस टेक्स्ट से छोटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इस हार्ड इमेज को भी इस तरह का से टेक्स्ट को भी इस तरह का से डुप्लीकेट करके सामने ले जाना। देन यहाँ से आप इसी टेक्स्ट के हिसाब से इसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप ट्रिम राइट कर लेना इस तरह का से। उसके बाद यहाँ से आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से एडिट पे चले जाना और यहाँ से कोई भी और एक लेटर लिख लेना। उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देना और यहाँ से आप इस तरह का से एडजस्ट करके बैठा देना। देन यहाँ से इसी टेक्स्ट को भी इस तरह का से डुप्लीकेट करके राइट साइड की तरफ इस तरह का से बैठा देना। देन यहाँ से आप इस इफेक्ट को भी इस तरह का से डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद इस तरह का से आप सामने ले जाना। देन यहाँ से आप इसी टेक्स्ट के हिसाब से इस इफेक्ट को भी इस तरह का से छोटा कर लेना। छोटा करने के बाद इस हैंड राइटिंग को भी आप इस तरह का से डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद इस तरह का से आप सामने ले जाना और यहाँ से इस हैंड राइटिंग को भी इस तरह का से जब टेक्स्ट बाहर आ जाएगा इस तरह का से आप रख देना। उसके बाद इस तरह का से आप डुप्लीकेट करके जितना लिरिक्स लिखना चाहते हो उतना लिरिक्स लिख सकते हो। उसके बाद ऊपर की इसी वाइट इमेज के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप ट्रिम राइट कर लेना। देन यहाँ से आपका वीडियो इस तरह का से हो जाएगा। उसके बाद आप इस वीडियो सेव करने के लिए आप राइट साइड की तरफ इस तीर आइकन के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप सेव वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना। उस वीडियो आपका गैलरी पे सेव हो जाएगा।